नमस्कार। खबर जोरदार राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं संजय आपको बताऊंगा आपके क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उससे पहले आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। चलिए रुक करते हैं अब अपनी खबर की ओर। 11 सूत्री मांगों को लेकर बहरौड़ विधायक बलजीत यादव पहुंचे गोगुंदा। दौड़ लगाकर सरकार को दे रहे मांगे पूरी करने का संदेश। 200 विधानसभा में काले कपड़े पहनकर लगाएंगे दौड़। उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड में बहरौड़ विधायक बलजीत यादव ने शुक्रवार को गोगुंदा बस स्टैंड पहुंचकर बाईपास तक काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई। यादव का सरकार का विरोध करने का नया तरीका है। इससे पहले भी विधायक यादव सरकार से मांगे मनवाने के लिए जयपुर से सेंट्रल पार्क में सुबह शाम तक करीबन 55 किलोमीटर दौड़ लगाकर विरोध कर चुके हैं। इसी क्रम में उन्होंने अब राजस्थान में 200 विधानसभा में काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाकर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। शुक्रवार को बलजीत यादव अपने समर्थकों के साथ गोगुंदा बस स्टैंड पहुंचे और मौजूद लोगों को अपनी मांगों को लेकर मुखर होकर सरकार से अपने हक के लिए लड़ने का संकल्प दिलाया। विधायक बलजीत यादव ने बताया कि जब मैंने पहले दौड़कर विरोध दर्ज करवाया था तब मुख्यमंत्री गहलोत ने मुझे बुलाकर 5 लाख भर्ती निकालने से लेकर मेरी मांगों को मानने का वचन दिया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने वादा खिलाफी करके राज्य की जनता के सपनों को तोड़ा है। इसलिए सोती हुई कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए प्रत्येक विधानसभा में जाकर लोगों को सरकार की वादा खिलाफी बताकर मांगों को पूरा करने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। मैंने सरकार से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर सरलीकरण, 5 लाख भर्ती परीक्षा निकालकर समय पर परीक्षा करवाने, ज्वाइनिंग देने, पेपर लीक करने वाले आरोपियों को सरकार एनकाउंटर करे और या सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उनकी प्रॉपर्टी जब्त करे। किसानों की फसलों का उचित मूल्य मिले, प्राइवेट स्कूलों और कोचिंगों के लिए नियम बने, सरकार सरकारी स्कूलों में सुविधाएं देकर हाईटेक बनाए, साथ ही कंपटीशन परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग खोले, भ्रष्टाचार के लिए कड़े नियम बने और टीएसपी में पदस्थापित शिक्षकों को अपने गृह स्तर में ट्रांसफर करें और टीएसपी क्षेत्र में अलग अलग से शिक्षकों की भर्ती कर खाली पदों को भरने समेत 14 सूत्रीय मांगों को मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रत्येक विधानसभा में काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बेरोजगारों के लिए, राजस्थान के किसान मजदूरों के हक के लिए जो भी उनकी समस्याएं हैं वो मैं विधानसभा में रखता आ रहा। बहुत सी हमारी मांगें पूरी हुई और बहुत सी मांगें अभी भी अधूरी हैं। राजस्थान की विधानसभा में मैंने सरकार को कई बार बताने का प्रयास किया कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 साल के बाद भी किसान और मजदूर उसी जीवन शैली को जी रहा है। देश को आजाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपनी जान दी, उन्होंने सपना देखा था कि अंग्रेज राज चला जाएगा, ब्रिटिश शासन का अंत होगा, तो हमारे हिंदुस्तान में 36 कौम के प्रत्येक वर्ग को अपने सपने पूरे करने का वातावरण मिलेगा। लेकिन आज भी चंद भ्रष्टाचारी, चंद 2 नंबरी संपत्ति के उसके बच्चे आज भी फटी धोती फटी जूती में घूम रहे हैं। उनकी भी आत्मा रोती होगी जो शहीद हुए देश के लिए, कि जिन चोलाधारी नेताओं को जिम्मेदारी दी थी कि सबके साथ न्याय हो, समाजवाद कायम हो। समाजवाद कहता है जो दे सकता है टैक्स उससे टैक्स लो, और जो कमजोर रह गया है उसकी मदद करो ताकि वो भी ऊपर उठ के आए। लेकिन हो रहा है उल्टा। आपने अडानी का नाम सुना होगा, जो एशिया का सबसे पैसे वाला बन गया। आम जनता को शायद पता भी नहीं होगा, अभी 7 लाख करोड़ का घोटाला सामने आया। LIC में पैसा जमा कराता है रेडी वाला, थैली वाला,
कि मेरी बेटी बड़ी होगी तो शादी कर दूंगा, मेरा बेटा बड़ा होगा तो छोटी मोटी दुकान लगा दूंगा। वो पैसा अडानी को दे दिया 50,000 करोड़, और अब शेयर गिरे तो 50,000 करोड़ से जनता का पैसा रह गया 27,000 करोड़। यानी जो गाड़ी कमाई का पैसा दिया था वो भी कम हो गया। बढ़ने की तो बात ही छोड़ दो। और कोई खिलाफ बोलते हैं नहीं, अडानी के खिलाफ ना बोलो, नेता लोग कहते वो रोजगार दे रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कितने लोगों को रोजगार दे रहा है अडानी। मात्र 23,000 लोगों को रोजगार दे रहा है। और ये टाटा जैसे लोग कितनों को दे रहे हैं? 9 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अब आप देख लीजिए अडानी कितनों को दे रहा है रोजगार। टैक्स कितना देता है अडानी ने? अपनी कमाई कितनी बताता है? एक साल में कमाई बताइए 1,000 करोड़, मात्र 1,000 करोड़। और उसमें टैक्स कितना बढ़ेगा? 30%। यानी कितना हुआ? 300 करोड़ के लगभग। 1,000 करोड़ की जो कमाई होती है उससे ज्यादा कितने लोग टैक्स दे रहे हैं। और फिर कैसे बन गया एशिया का सबसे पैसे वाला? अगर आप सोच देखिए, पिछले 4 साल से विधानसभा में युवाओं की, किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की विभिन्न समस्याओं को मैं रखता आ रहा हूँ। कुछ मांगे हमारी पूरी हुई, लेकिन बहुत सी मांगे आज भी अधूरी हैं। और करीब 10.5 महीने पहले मैं जयपुर में सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ा। राज्यसभा चुनाव भी हुआ तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था कि हम आपकी मांगों को तुरंत जल्दी मानेंगे। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि जल्दी ये कमेटी रिपोर्ट देगी। और मैंने कहा था 22 से 23 राज्य ऐसे हो गए जिसमें राजस्थान के एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है। इसलिए राजस्थान सरकार कानून बनाए कि सरकारी भर्ती जो भी निकलेगी उसमें 90 से 100% राजस्थान के मूल निवासियों को नौकरी मिलेगी। सरकार 5 लाख भर्तियां तुरंत अनाउंस करे। और पेपर लुटेरे, ये बड़ी मछलियां हैं, इनको सलाखों के पीछे भेजे। और मैंने कहा एक खून की सजा अगर फांसी होती है तो जो ये लाखों लोगों के सपनों का खून कर रहे हैं पेपर लुटेरे, इनको एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए सरकार को। समाज को आवश्यकता नहीं है ऐसे लोगों की। और सरकार ने कहा था बहुत सीरियसली एसओजी को हमने दे दी है और एक्शन इसके ऊपर होगा। दुर्भाग्य से ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ है। हमने मांग की थी विधानसभा में कि ये नॉन टीएसपी एरिया में ये टीचर लगे हुए हैं, लंबे समय से लगे हुए हैं, तो ये तनाव में, कोई डिप्रेशन में, क्योंकि किसी का पिता बीमार है, किसी की माँ बीमार है, कोई परेशानी है। तो मैंने कहा भाई काले पानी की सजा देते हो, ऐसे क्या सजा दे रहे हो? अरे भगवान राम को भी वनवास मिला था तो 14 साल का मिला था। ये बेचारों को पता ही नहीं है कितने साल का वनवास है। तो इनको इनकी जगह पे भेज दो। और ये टीएसपी एरिया में बेरोजगारी बढ़ रखी है इतनी ज़्यादा, नई भर्ती निकाल के यहाँ के बच्चों को उनके अंदर नौकरी में ले लो, तो यहाँ भी ठीक से पढ़ा पाएंगे, वो भी ठीक से काम कर पाएंगे। जब शिक्षक ही तनाव में रहेगा, शिक्षक तनाव में रहेगा तो भला क्या शिक्षा देगा? शिक्षक को तो तनाव मुक्त रहना चाहिए। तरह तरह की सूचनाएं मांगते हैं, कहीं जाके पटक दिया है, खुद डिप्रेशन में, तो भला वो कौन सी नई पीढ़ी तैयार करेगा? इसलिए सरकार को युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द निर्णय लेना।